भीमसेन की कहानी। जम्बूद्वीप में स्थित भरतक क्षेत्र में श्रावस्ती नामक एक अद्भुत राज्य था। श्रावस्ती पर दयालु एवं प्रतिभावान राजा वज्रसेन का शासन था। वे पवित्र जैन देवताओं की भक्ति करते थे तथा श्रावस्ती वासियों के हितों की रक्षा करते थे। उनका विवाह एक पतिव्रता स्त्री सुभद्रा से हुआ था। माता पिता के विपरीत उनका पुत्र राजकुमार भीमसेन बहुत क्रूर एवं द्वेष से भरा हुआ था। वह 7 व्यसनों में अत्यधिक लिप्त था। राजा वज्रसेन भीमसेन को श्रावस्ती का राजकुमार घोषित करने के लिए बहुत अनिच्छुक थे, परंतु परिस्थितियों के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा। तब से भीमसेन की लालची दृष्टि दूसरों के धन पर पड़ गई तथा उसने अन्य स्त्रियों पर अनैतिक हाथ रखकर शांतिपूर्ण राज्य में सभी के लिए अनेक संकट उत्पन्न कर दिए। भीमसेन के हाथों हुए अत्याचारों से परेशान होकर नागरिकों ने राजा से गुहार लगाई। अपनी प्रिय प्रजा की व्यथा सुनकर राजा वज्रसेन ने राजकुमार भीमसेन को एकांत में बुलाया और उन्हें स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन लाने का आग्रह किया। परंतु यह बत्तखों पर पानी डालने के समान था, क्योंकि राजकुमार भीमसेन दूसरों पर अपनी घृणा और द्वेष की वर्षा करते हुए और अधिक डूबते चले गए। यह देखकर तंग आकर राजा वज्रसेन ने अपने ही पुत्र को बंदी बना लिया। अपने कुविचारी साथियों के बहकावे में आकर राजकुमार ने अपने ही माता पिता की हत्या कर दी और इस प्रकार स्वयं राजा बन बैठा। राजा भीमसेन ने स्वयं को दुष्ट दुर्गुणों में डुबो लिया और जानबूझकर श्रावस्ती की प्रजा को परेशान किया। भीमसेन के सभी कुकृत्यों को देखकर तंग आकर राजसभा, मंत्री और परिवार के सदस्य अयोग्य राजा को गद्दी से उतारने और यह सब समाप्त करने के उपाय पर विचार विमर्श करने लगे। उन्होंने एक योजना बनाई। भीमसेन को बंदी बनाकर घने जंगल में छोड़ दिया और इस प्रकार उसे गद्दी से उतार दिया। तब छोटे भाई जयसिंह को राजगद्दी संभालने के लिए चुना गया। चतुर, विवेकशील और प्रजाप्रिय जयसेन ने शीघ्र ही राजा जयसिंह के रूप में अपना राज्याभिषेक देखा। उधर निर्वासित भीमसेन अपने कुकर्मों और दंड भोगने के लिए देश भर में भटकता रहा, जब तक कि वह मगध देश के पृथ्वीपुर नगर में नहीं पहुंच गया। वहां भीमसेन को ईश्वरदत्त नामक व्यापारी के रूप में एक नियोक्ता मिल गया। एक बार जब ईश्वरदत्त विदेश यात्रा पर जा रहा था, तो लालच में आकर भीमसेन भी उसके साथ विदेश चला गया। वे 1 महीने तक समुद्र में घूमते रहे। एक रात जहाज का बल्बनुमा अग्रभाग मूंगे की चट्टान से टकराकर उसमें फंस गया। जहाज के कप्तान ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान खोजने की हरसंभव कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं। जहाज कई दिनों तक एक ही जगह पर फंसा रहा और इससे जहाज में मौजूद भोजन और पानी का भंडार खत्म हो गया। संकट इतना गंभीर था कि ईश्वरदत्त ने 5 सर्वोच्च देवताओं यानी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुओं का गहन ध्यान किया और समुद्र के गहरे पानी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने का विचार किया। हालांकि उस समय एक तोते के रूप में पर्वत का अधिष्ठाता देवता जहाज पर उड़कर आया और ईश्वरदत्त से बोला, तुम में से किसी एक को अपने प्राणों की कीमत पर समुद्र में कूदने के लिए तैयार रहना होगा। उन पर्वतों की चोटी पर भारंड नामक एक विशाल पक्षी रहता है। भारंड पक्षी उस व्यक्ति की ओर उड़ेगा जो समुद्र में कूदेगा। उस प्राणी के फड़फड़ाते पंखों से निकली हवा जहाज को मुक्त कर देगी और इस तरह एक व्यक्ति के बलिदान से जहाज पर मौजूद अन्य सभी लोगों के प्राण बच जाएंगे। तोते की बात सुनकर ईश्वरदत्त ने जहाज पर घोषणा करवाई, यदि कोई अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो जाए तो मैं उसे 100 दीनार दूंगा। धन के लालच में आकर भीमसेन सहमत हो गए। वह खतरनाक पानी में कूद गया और तोते द्वारा बताए गए चीजें क्रम में होने लगी। बड़ी मछलियां तुम्हें निगल जाएंगी और किनारे की ओर ले जाएंगी। जब वे दहाड़ना शुरू करें तो आपको यह दवा उनके गले में डाल देनी चाहिए। इससे उनके गले में एक छेद बन जाएगा, जिससे आप बड़ी मछलियों से बाहर निकलकर किनारे तक पहुंच सकेंगे। फिर आप जहां चाहे वहां जाने के लिए स्वतंत्र है। भीमसेन ने तोते की सलाह मान ली और समुद्र के किनारे पहुंच गए। भूखे प्यासे वह फिर जंगल में घूमता रहा और जहां कहीं भी फल और पानी मिलता, वहीं से अपना जीवन यापन करता। एक बार उसकी मुलाकात एक ऋषि जो त्रिदंडी है, उससे हुई और प्रणाम किया। त्रिदंडी ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, अरे अजनबी, तुम कौन हो? इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? जीवन के सभी दुखों और दुर्भाग्यों के मामले में उसे सबसे आगे मानकर वह अपने संकटों और व्यथाओं का इतिहास बताने लगा। मैं और क्या कहूँ?
मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे वह नहीं मिलता जिसकी मुझे आवश्यकता है। चाहे मैं प्यास से मर रहा हूँ, मुझे समुद्र में पानी नहीं मिलेगा। मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि अगर मैं उनके पास जाऊँ तो लाखों पेड़ों के फल, सैकड़ों नदियों का पानी, रोहंगिरी, एक पर्वत का नाम के रत्न गायब हो जाएंगे। भले ही मैं भाई, बहन, माता पिता या पत्नी के किसी भी दायित्व से मुक्त हूँ, फिर भी मैं अपना पेट नहीं भर सकता। लेकिन अफसोस, त्रिदंडी ऋषि एक धोखेबाज थे और उन्होंने भीमसेन की पीड़ा सुनकर अपनी आंखों में बनावटी आंसू आने का नाटक किया। उन्होंने कहा, अब और दुखी मत हो। यह तुम्हारे अतीत के महान कर्मों का ही परिणाम है कि तुम मुझे यहाँ मिले हो। तुम्हारे दुख और दरिद्रता अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। हम ऋषि इस भूमि पर केवल दूसरों पर दया बरसाने के लिए घूम रहे हैं। अब तुम्हें मेरे साथ सिंहद्वीप की यात्रा पर चलना चाहिए। मैं तुम्हें एक रत्नखान ले चलूंगा, जहां तुम जो चाहो ले सकते हो और अपनी दरिद्रता से छुटकारा पा सकते हो। धोखेबाज त्रिदंडी ऋषि के झूठे वादों से बहकर भीमसेन उनकी यात्रा में शामिल हो जाता है और वे खदान के पास पहुंच जाते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ढोंगी त्रिदंडी ऋषि रस्सी के एक छोर से सहारा देते हुए भीमसेन को खदान में उतारते हैं। जैसे ही ऋषि ने भीमसेन से कीमती रत्न एकत्र किए, उन्होंने सहारे की रस्सी काट दी। दुहक से भरे भीमसेन खदान में भटकते रहे और एक कोने में एक दुर्बल व्यक्ति से मिले। उस व्यक्ति ने भी भीमसेन को देखा और पूछा, हे महाराज, आप इस शैतान के मुंह में कैसे पहुँचे? क्या आप भी उस ढोंगी त्रिदंडी ऋषि के झांसे में आ गए, जिसने आपको रत्न खोजने का लालच दिया था? उसने मुझे भी इसी तरह ठगा था। भीमसेन ने सच्चाई को स्वीकार करते हुए आह भरी और दुर्बल व्यक्ति से पूछा कि क्या वह खदान से बाहर निकलने का कोई रास्ता जानता है। दुर्बल व्यक्ति ने उत्तर दिया, कल सुबह इस खदान के देवता रत्नचंद्र की पूजा कई देवताओं द्वारा कई गीतों, संगीत और नृत्य के रूप में की जाएगी। जब सभी लोग पूजा में व्यस्त होंगे और गीत और नृत्य में डूबे होंगे, तो आप बाहर निकलने वाले सेवा करने वाले देवताओं के साथ मिलकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। यह सुनकर भीमसेन बहुत खुश हुए और पूरा दिन दुर्बल व्यक्ति के साथ बातचीत में बिता दिया और अगली सुबह की प्रतीक्षा की। जैसा कि दुर्बल व्यक्ति ने भविष्यवाणी की थी, अनेक देवता अपनी दिव्य कलाओं के साथ अवतरित हुए और अंततः रत्नचंद्र की संगीतमय पूजा में लीन हो गए। सही अवसर पाकर भीमसेन भीड़ में शामिल हो गया और किसी की नज़र में आए बिना भाग निकला। वह कई दिनों तक भटकता रहा। फिर वह सिंहद्वीप की राजधानी क्षितिमंदनपुर पहुंचा। कुछ समय बाद उसे एक व्यापारी के गोदाम में सहायक के रूप में नौकरी मिल गई। पुरानी आदतें कभी नहीं मिटतीं। भीमसेन की चोरी करने की विश्वासघाती आदत अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने अपने मालिक को लूटना शुरू कर दिया। एक बार गोदाम के अन्य कर्मचारियों और रखवालों को उसके काम पर चोरी करते हुए पता चला। उन्होंने उसे बांध दिया और शहर की सड़कों पर घसीटते हुए कहा कि वह चोर है। जब वे उसे फांसी पर लटकाने वाले थे, तो भीमसेन के पिछले जन्म के महान पुण्य कर्म उसके काम आए। उसका पुराना मालिक ईश्वर दत्त वहां से गुजरा। उसकी नज़र भीमसेन पर पड़ी और उसे याद आया कि कैसे भीमसेन के बलिदान ने समुद्र में फंसे जहाज के संकट से उसकी जान बचाई थी। उन्होंने भीमसेन से बात की और वहां की स्थिति के बारे में जानकारी ली। कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने राजा से दया की भीख मांगी और भीमसेन को रिहा करवा लिया। दोनों साथ साथ वापस पृथ्वीपुर पहुंचे। एक बार भीमसेन किसी दूर देश से आए अजनबी से बातचीत में व्यस्त हो गए। जब भीमसेन ने अपने जीवन की व्यथा सुनाई, तो अजनबी ने कहा, दुखी मत हो, मेरे साथ चलो। हम रोहनाचल पर्वत पर चलेंगे और कीमती पत्थरों की खोज करेंगे। भीमसेन ने उसकी बात मान ली और वे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा करते समय उनकी मुलाकात जटिल नाम के एक वृद्ध ऋषि से हुई। जैसे ही उन्होंने ऋषि को प्रणाम करके अपना सम्मान प्रकट किया, ऋषि का एक शिष्य जंगल आकाश से उतरा। जंगल ने भी ऋषि को प्रणाम करके अपना सम्मान प्रकट किया। इतने लंबे समय के बाद जंगल को देखकर ऋषि जटिल ने उससे पूछा, प्रिय जंगल, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? जंगल ने उत्तर दिया, हे महर्षि, मैं सौराष्ट्र के सिद्धाचल तथा गिरनार नामक पवित्र तीर्थों की तीर्थयात्रा से लौट रहा हूँ। इन दोनों पवित्र तीर्थों का संपूर्ण वर्णन कौन कर सकता है? केवल सर्वज्ञ ही इसकी पवित्रता तथा पवित्रता का वर्णन करने में समर्थ है, तथा केवल वे ही जान सकते हैं
कि श्रद्धालु भक्त किस प्रकार इन तीर्थों की पूजा करते रहते हैं, किंतु वे भी इन तीर्थों के वास्तविक स्वरूप का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। यह कुछ ऐसा है जिसका वर्णन करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं तथा इसे व्यक्ति के अपने अनुभव के आधार पर समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं देखा तथा सुना है कि लोग किस भक्तिभाव से पवित्र पर्वत गिरनार की पूजा करते हैं। इस पवित्र तीर्थ की पूजा करने से लोग देवों के स्वामी के समान सुख, शांति, यश तथा कीर्ति प्राप्त करते हैं तथा अल्प समय में ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार जांगल से गिरनार के पवित्र तीर्थ की स्तुति सुनकर अन्य सभी ऋषिगण प्रसन्न हुए। भीमसेन और उनके साथी भी जो कुछ उन्होंने जाना उससे आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने निश्चय किया कि रोहनाचल की यात्रा करने के बाद वे पवित्र पर्वत गिरनार की तीर्थ यात्रा पर निकलेंगे। वे दोनों आगे की यात्रा करते हुए कई शहरों, गांवों और जंगलों से गुजरे और अंत रोहनाचल के पहाड़ पर पहुंचे। उन्होंने दोनों ने पर्वत के देवता को अपना सम्मान दिया और वहां की खदान से कीमती पत्थर निकालने की अनुमति प्राप्त की। भीमसेन पूरी रात जागते रहे और भोर में वे आवश्यक उपकरणों के साथ खदान में घुस गए और 2 अत्यंत कीमती पत्थर प्राप्त किए। उन्होंने एक कीमती पत्थर को शाही खजाने में चढ़ा दिया और दूसरे को अपने साथ दूर देश की यात्रा पर ले गए। वे पूर्णिमा की रात को नौकायन कर रहे थे 5 जब चंद्रमा की शोभा चरम पर थी। भीमसेन ने सोचा कि क्या चंद्रमा का प्रकाश रत्न की अपेक्षा से अधिक उज्ज्वल है। तुलना करने के लिए भीमसेन ने रत्न निकाला। अपने बुरे कर्मों के निरंतर प्रहार के कारण वह रत्न उसके हाथ से छूटकर समुद्र में डूब गया। अक्सर कहा जाता है कि व्यक्ति को उससे अधिक नहीं मिलता जिसका वह हकदार है, और नहीं उससे कम मिलता है जो उसका हकदार है। यह भाग्य का नियम है। अभागे भीमसेन के शब्दों से उदासी उभरी और वह अपनी व्यथा दोहराते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा। काफी देर तक प्रतीक्षा करने और दूसरों द्वारा होश में लाने के प्रयास के बाद भीमसेन ठंडे पानी की छींटों से होश में आया। उसने अपनी यात्रा के सहयात्रियों से विलाप करते हुए कहा, मैंने अपना रत्न समुद्र में खो दिया। मैंने अपना रत्न समुद्र में खो दिया। मैं कितना धिक्कार हूँ। उसकी घोर दुर्दशा देखकर सहयात्रियों ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनके साथी दूसरे अजनबी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, प्रिय मित्र, अगर हम जीवित रहे तो हम कई अन्य कीमती पत्थर और रत्न इकट्ठा करने में सक्षम होंगे, इसलिए शोक मत करो। लेकिन फिलहाल पवित्र पर्वत गिरनार की ओर जाना अधिक उचित है। वह स्थान जो दुखी लोगों के दुहक को दूर कर सकता है, शापित लोगों से खतरे को दूर कर सकता है, सबसे गहरा स्थान। आपकी इच्छा वहां पूरी होगी या फिर आप मेरा कीमती पत्थर रख सकते हैं। भीमसेन का दुख आश्वासन के साथ कम हो गया। भीमसेन ने समय के साथ अधिक धैर्य प्राप्त किया और वे समुद्र पार कर गिरनार के महान तीर्थ की ओर बढ़े। लेकिन उनके अतीत में एकत्रित बुरे कर्म इन दोनों पुरुषों का पीछा करने में पीछे नहीं हटे। इसका आक्रमण जारी रहा क्योंकि उन दोनों के सामान, कपड़े, भोजन और सभी कुछ लूट लिए गए। विभिन्न कठिनाइयों और संघर्षों को झेलते हुए वे अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में जैन मुनियों से मिलकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम करके अपने कष्ट और दुर्भाग्य का वर्णन करने लगे। हे स्वामी, दुर्भाग्य और दरिद्रता में सबसे आगे, सबकी निंदा, अपमान और दुर्व्यवहार सहते हुए हम अपने कष्टों से मुक्ति चाहते हैं। कृपया हमारे दुखों को दूर करने में हमारी सहायता करें, अन्यथा हमें पहाड़ से कूदकर आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखता। अत्यंत दयालु और करुणामय साधु ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, युवकों, तुम अपने पिछले जन्मों में ध्यान और पूजा के धार्मिक मार्ग का अनुसरण करने में विफल रहे, इसलिए आज तुम इतने दर्द और पीड़ा का अनुभव कर रहे हो। जैसा कि हमारे प्राचीन शास्त्रों में उल्लेख किया गया है, यह केवल और केवल जैन धर्म के सच्चे सिद्धांतों का पालन करने से ही है कि सभी प्राणियों को एक अच्छी जाति, रोग मुक्त शरीर, अच्छा भाग्य, अपार सुख, धन, लंबी आयु, प्रसिद्धि, शिक्षा, आराम और धन, घोड़े, हाथी 6 और कई परिचारकों की सेवा, धार्मिक भूमि में जीवन, मनुष्य या देवता के रूप में दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। साधु ने आगे कहा, इसलिए प्रिय भीमसेन, अपने बुरे और अशुभ विचारों के साथ बुरे कर्मों का निर्माण करने की परंपरा को बंद करो। अपने पिछले जन्म में तुमने 18 घड़ी 7 की अवधि के लिए एक जैन साधु को पीड़ा पहुंचाई थी।
आदर्श पुरुषों को जैन साधुओं को कोई दर्द या परेशानी देने के बजाय उनकी शारीरिक और मानसिक भलाई का ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। उनकी सेवा करने से सभी परेशानियां नष्ट हो जाएंगी और इसके विपरीत अपने बुरे कर्मों के कारण ही तुम लगातार ऐसी कठिनाइयों का सामना कर रहे हो। पवित्र गिरनार पर्वत की पूजा करने से तुम्हारे शेष बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे। तुम धन संपत्ति के स्वामी बनोगे और पवित्र जैन मंदिरों से दुनिया को सुशोभित करने में सहायक बनोगे तथा अंततः तुम्हें मुक्ति प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसलिए अपने दुख के बारे में सोचना बंद करो और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पूजा शुरू करने के लिए पवित्र गिरनार पर्वत की ओर बढ़ो। साधु के मुख से ऐसे दयालु शब्द सुनकर भीमसेन बड़े उत्साह के साथ पवित्र पर्वत गिरनार की ओर चल पड़े। उन्होंने पवित्र पर्वत गिरनार के दिव्य प्रभाव को महसूस किया, जिसने उन्हें उपवास के साथ अत्यंत कठिन साधना करने और सभी शारीरिक इच्छाओं को त्यागने के लिए प्रेरित किया। वह अपने छोटे भाई अब राजा जयसेन से पवित्र पर्वत गिरनार पर एक मंदिर के चारों ओर अपना सम्मान करते हुए मिले। जयसेन और उनके शाही सलाहकारों और उनके राज्य के लोगों ने भीमसेन को तुरंत पहचान लिया और उनका हार्दिक अभिवादन किया। अश्रुपूर्ण आंखों से जयसेन ने उनसे कहा, प्रिय भीमसेन, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैंने आपकी खोज न की हो। मेरे लोगों ने आपको खोजने में महीनों बिताए हैं, केवल खाली हाथ लौटने के लिए। आप इतने महीनों तक कहाँ थे? कृपया हमारे साथ लौटें और अपना राज्य स्वीकार करें। ऐसी दयालुता से पिघलकर भीमसेन ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया और जिम्मेदारियां उठाने के लिए सहमत हो गए। अपने दिलों से बहते हुए आनंद के साथ उन्होंने सभी ने भगवान नेमिनाथ की विधिवत पूजा की और घर वापस जाने की यात्रा शुरू की। रास्ते में विभिन्न राजाओं द्वारा प्रशंसा और सम्मान पाकर वे अपने राज्य में वापस आ गए। नागरिक भी घटनाओं के इस मोड़ से बहुत खुश है, सड़कों को सजा रहे हैं और उन्हें संगीत और कलात्मक नृत्यों से भर रहे हैं। राजा भीमसेन ने अपने सभी बुरे कर्मों को त्याग दिया था और अपने छोटे भाई जयसेन को अपने उत्तराधिकारी और अपने अजनबी मित्र को कोषाध्यक्ष के रूप में सहायता करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। अपने मंत्रियों के समूह के समर्थन से वे अपने पिता की तरह निष्पक्ष रूप से शासन करने में सक्षम थे। समय के साथ पूरा राज्य न केवल अपराधों से मुक्त था, बल्कि हमलों, युद्धों, अकाल, अधिक जनसंख्या आदि जैसे खतरों से भी मुक्त था। इस दौरान भीमसेन अपने माता पिता की हत्या के लिए बहुत पश्चाताप कर रहे थे और उन्हें बहुत दोषी महसूस हो रहा था। अपने पापों को धोने के प्रयास के रूप में उन्होंने अपने राज्य के प्रत्येक गांव में मंदिर बनाने का अपना मिशन शुरू किया। उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम किया क्योंकि उन्होंने भूमि को दिव्य मंदिरों से सजाना जारी रखा, जैन भिक्षुओं और अनुयायियों की सेवा की, गरीबों की मदद की, लोगों की सेवा की। समय बीतने पर एक दिन ऐसा आया जब भीमसेन ने अपने महल में एक विद्याधर को देखा और पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? विद्याधर ने उत्तर दिया, मैं शत्रुंजय महागिरी और दिव्य प्रभाव वाले उज्जैन महागिरी की पूजा करके लौट रहा हूँ। अब मैं यहीं पर प्रभु की आराधना करना चाहता हूँ। यह सुनकर भीमसेन को अचानक अपने ऊपर घृणा होने लगी। उसे शर्म आने लगी कि उसने पवित्र रैवतगिरी के बारे में भी नहीं सोचा, जिस तीर्थ ने उसे इतने सुख सुविधाओं का स्वामी बनाया। उसे ग्लानि हुई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह कभी भी रैवतगिरी नहीं गया ताकि अपने भाग्य के बदलने की बात स्वीकार भी कर सके। उसने राज्य और उसके उत्तरदायित्व जयसेन को सौंप दिए। थोड़े से सहायकों और संपत्ति के साथ वह रैवतगिरी की ओर वापस चल पड़ा। उसने सिद्धगिरी में 8 दिन तक लगातार भगवान आदिनाथ का उत्सव मनाया और पूजा की और रैवतगिरी की ओर चल पड़ा। वहां उसने कपूर, केसर, चंदन, नंदनवन के पुष्प आदि श्रेष्ठ वस्तुओं से भगवान नेमिनाथ की विधिपूर्वक पूजा की। उसने दान, सदाचार, तप और उत्तम विचार नामक चतुर्विध धर्म सिद्धांतों का पालन किया। ज्ञानचंद्र मुनि के धर्म के बारे में सुखद और प्रभावशाली उपदेश के मार्गदर्शन में उपयुक्त समय पर भीमसेन ने दीक्षा ग्रहण की और अत्यंत कठिन साधना और तपस्या करने लगा। भीमसेन ने अपने पिछले कर्मों को नष्ट करने के लिए प्रयास किया। रैवतगिरी का दिव्य प्रभाव इतना तीव्र था कि अपने संतत्व के 8वें दिन तक उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके बाद उनकी आत्मा मोक्ष प्राप्त करके मुक्त हो गई। रैवतगिरी एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ सबसे जघन्य पापी भी मुक्ति का सच्चा मार्ग पा सकते हैं। यहाँ किए गए सबसे छोटे से अच्छे कर्म भी मोक्ष प्राप्त करके बहुत बड़ा प्रतिफल देते हैं।
इस तरह अनगिनत संतों ने अपने बुरे कर्मों को नष्ट किया है और यहाँ केवल ज्ञान प्राप्त किया है। अत्यंत पवित्र पर्वत गिरनार की जय हो।